हेलो, मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आप लोगों को डाइस चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। डाइस चैप्टर मतलब पासा। आज हम लोग पासा पढ़ेंगे। डाइस पासा, ठीक है। पासा को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, पासा आप लोग देखे कि नहीं देखे? पासा कुछ इस प्रकार से होता है, आप लूडो खेले होंगे। देखिए, पासा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें 6 भाग होते हैं, 6 गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6। अब उसको नंबर से भी दिखाया जा सकता है, उसको अक्षर से भी दिखाया जा सकता है। अब इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले हम लोग जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पासा है आपका। तो पासा को हम सामान्यतः 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पासा को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा और साधारण पासा। अब बात आती है मानक पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा ऐसे पासा कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, एक घन के आकार का होता है, तो हम एक घन बना देते हैं आप लोग को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन एक किताब में हम लोग इस प्रकार से बना कर सीखेंगे, ठीक। देखिए, यह है, जिन्हें नहीं बनाना आएगा वो सीख लेंगे, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो इस प्रकार से कुछ लोग को नहीं बनाना आता है, ठीक। तो इसमें 3 सतह आपको दिखेगी, 1 2 3 सतह दिखेगी। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे इस प्रकार से, कुछ नंबर दिए होंगे। तो इसमें पहचानना होता है कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। आप लोग लूडो खेलते होंगे तो आप लोग सिर्फ लूडो खेलने के लिए उसको उपयोग करते होंगे, लेकिन अब उसका उपयोग आपके एग्जाम में भी होगा, ठीक है। तो देखिए मानक पासा, साधारण पासा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान जाते हैं कि मानक पासा होता क्या है। देखिए, वे पासे जिनकी विपरीत सतह का योग 7 हो। विपरीत सतह का योग कितना हो? 7। विपरीत सतह का योग 7 हो तो कौन सा पासा कहलाते हैं? मानक पासा कहलाते हैं। तो देखिएगा, देखिए, ये आपका 3 है, 5 है, ये 6 है। 3 5 6। अब बताइए 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत अगर हम पूछे 3 का विपरीत आपसे, तो 3 का विपरीत आप बड़े आसानी पूर्वक बता देंगे। देखिए, 3 का विपरीत क्या है? 4 है। 3 का विपरीत 4। हमने क्या बोला? विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ 3 का विपरीत 7 होगा, 4 3 7 हो गया। अब बताइए 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 5 का विपरीत 2। 6 का विपरीत 1। 6 का विपरीत 1। तो आप लोग जब लूडो खेलते हैं तो लूडो का प्रयोग केवल आप खेलने के लिए करते हैं, लेकिन अब उसका प्रयोग एग्जाम में भी होने लगा है, ठीक है। तो आप लोग क्या इस प्रकार से वह गोटी होती थी? देखिए, अब यहाँ पे ये 6 दिख रहा है आप लोग को। अब 6 का विपरीत सतह मतलब उसके पीछे का साइड है ना, विपरीत सतह। देखिए 1 है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। कुछ पासे आप ऐसे देखेंगे जिनके विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका यह है 6 है, 6 का विपरीत क्या है? 1 है। 6 1 7 हो गया। अब 3 है ना, यहाँ पे देखिए 3 दिख रहा है, 3, और 3 का विपरीत क्या दिख रहा होगा? 4 दिख रहा होगा। तो 3 का विपरीत जब 4 दिख रहा है तो ये हो गया 4 3 7। ये 5 है, देखिए ये 5 है। 5 के विपरीत क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे 2 दिख रहा होगा। तो 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये जो हमारे हाथ में है पासा, ये मानक पासा है, ठीक है। ये मानक पासा है। एक और पासा होता है, वो होता है साधारण पासा, नॉर्मल डाइस, ठीक है। साधारण पासा। अब साधारण पासा क्या होता है? जिनके
निकटवर्ती सतह का योग 7 हो। जिनके निकटवर्ती सतह का योग 7 हो वे कौन से पासा कहलाएंगे? साधारण पासा कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे एक पासा है, देखिए अब ये एक पासा है। अब ये पासा को हम लोग समझते हैं। देखिए निकटवर्ती सतह का मतलब ये हुआ कि ये देखिए अगर ये 2 4 है, 4 का निकटवर्ती सतह कौन कौन सा हो सकता है? 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 इसका विपरीत साइड है। ठीक है, तो उसका विपरीत साइड नहीं हो सकता। तो यहाँ निकटवर्ती सतह का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए किसी भी निकटवर्ती सतह का। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 4 5, तो 3 4 5 ये बताइए कि ये निकटवर्ती सतह है ना, कोई निकटवर्ती सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4 3 7, ये निकटवर्ती सतह है। जब ये निकटवर्ती सतह है तो इसमें आपका यह कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका विपरीत पूछा जाता है। देखिए पासा में केवल और केवल आपको विपरीत ही पूछा जाएगा। तो इसका विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत। देखिए जब 4 का विपरीत आपको निकालना होगा तो 4 का विपरीत यहाँ पे होगा जो साइड नहीं दिख रही हैं। क्या क्या इसमें देखिए 4 3 5 दिख रहा है ना, 4 3 5 दिख रहा है। कौन कौन सी साइड नहीं दिख रही हैं? जो साइड नहीं दिखेंगी वह उसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए 1 है आपका, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, 1 2 6 है, 1 2 6, 4 का विपरीत 1 2 6। तो या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने आपको बताया साधारण पासा में उसकी निकटवर्ती सतह जो इसके सामने दिख रही होंगी उसमें से कोई 2 सतह को जोड़कर आप 7 बना देते हैं तो आपका सिंपल डाइस यानी साधारण पासा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब उसके विपरीत साइड तो कुछ भी हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। अब वही अब आपका निकालना हो 3 का विपरीत सतह, तो यही होगा 1 6 2। 3 का भी विपरीत सतह क्या हो जाएगा? 1 2 6। और आपका 3 का निकालना 5 का निकालना हो तो 5 का भी वही सतह होगा 1 2 और 6, 1 2 और 6 होगा। 5 का भी 1 2 और 6 होगा। तो इस प्रकार से आप मानक पासा और साधारण पासा के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको थोड़ा सा पूछते हैं कि जो मानक पासा होता है वो कौन सा होता है, कैसे उसको पहचान करेंगे। तो मानक पासा की पहचान ये होती है कि कोई भी सतह हो उसकी विपरीत साइड का योग क्या हो? 7 हो। उसके विपरीत साइड का योग 7 हो तो वो कौन सा पासा? मानक पासा। चलिए छोड़िए, अगर वैसे आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो सबसे पहले देखिए कोई निकटवर्ती सतह का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं ना, तो मानक पासा हो जाएगा। कोई भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा तो मानक पासा। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं जिनके विपरीत सतह का योग 7 हो वह मानक पासा, और जो निकटवर्ती सतह का योग होगा वो 7 होगा तो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। क्या इतना आप लोग समझ पाए? ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पे 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है टाइप आपका, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला टाइप आपका है जब एक पासा दिया हो। फिर दूसरा टाइप है आपका जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हों। और तीसरा टाइप है जब 2 से अधिक स्थिति हो। और चौथा टाइप है आपका जब पासे को खोल दिया जाए। जब पासा जब खोला जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए अब इस प्रकार से बनेगा, तो इस वाले पासे को हम लोग कैसे हल करेंगे यही सीखना है आपको। ठीक है, इस वाले पासों की 1 2 3 4 5, तो एक ही सतह यहाँ पे ले लिया जाए। इस पासे को हम लोग कैसे हल करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। जब इसको मोड़ा जाएगा तो कौन सी आकृति प्रदान करेगा इस वाले पासे को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है 5वां भाषा पे आधारित प्रश्न। जो उसका भाषा है उस पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है जब पासे की एक स्थिति हो, जब पासे की एक स्थिति हो,
जब पासे की एक स्थिति होगी तो वहां पे कौन सी कंडीशन, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 5 2 पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या आएगा। 3 का विपरीत, तो जब पासे की एक स्थिति दिया हो, नोट में आप लोग लिख सकते हैं, नोट में जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो सबसे पहले ये पता करें कि पासा मानक है या साधारण। जब पासे की एक स्थिति दी गई होगी तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि मानक ये पासा कौन सा है, मानक है कि साधारण है। तो मानक और साधारण में हमने आपको अंतर बताया। तो आप सबसे पहले चेक करें कि यहाँ पे कोई भी निकटवर्ती सतह का योग क्या है, 7 है। देखिए 5 2 7, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका 5 2 7। ये कौन सा पासा हो गया, यह साधारण पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। और साधारण पासा के मैं नियम बताया था कि विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा, इसकी निकटवर्ती सतह का योग 7 होगा। ठीक है, जब किसी पासे की निकटवर्ती सतह का योग 7 हो तो वह आपका साधारण पासा होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत देखिए, जब इसका विपरीत निर्धारित नहीं है, ठीक है, जब इसका विपरीत निर्धारित नहीं है तो आप जो छिपी हुई सतह होती हैं, जो छिपी हुई सतह होती हैं वो उसका विपरीत बन जाता है। तो नोट में इसको भी लिख सकते हैं कि छिपी हुई सतह विपरीत सतह होती है। जब पासे की एक स्थिति दी हो तो छिपी हुई सतह आपका विपरीत सतह हो जाएगा। तो कौन कौन सा छिपा हुआ है अंक, तो यहाँ पे 3 5 2 दिख रहा है, तो 1 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है और 6 छिपा हुआ है ना। 5 के विपरीत 1 4 6 हो सकता है, और यहाँ पे 3 का विपरीत भी वही सेम होगा, 1 4 6 होगा, और 2 का भी विपरीत यही होगा, 1 4 6 ही होगा, 1 4 6 ही होगा। ठीक है, जो विपरीत सतह होगा, जो छिपी हुई सतह होंगी वही होंगी साधारण पासा में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा पहचान करिएगा आप लोग कि ये कौन सा पासा है। देखिए 5 6 3, 5 6 3, ये बताइए कौन सा पासा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा पासा है। ये आपका मानक पासा है, क्योंकि यहाँ इसके निकटवर्ती सतह का योग कोई 7 नहीं दिख रहा है। जब कोई निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं दिखता है तो ये मानक पासा हो जाता है। तो यानी 3 का विपरीत यहाँ पे आप निर्धारित हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया। 3 का विपरीत क्या होना चाहिए, 3 का विपरीत 4, क्योंकि आपका मानक पासा है। सबसे पहले यह मानक पासा है, और मानक पासा की परिभाषा हमने आपको बताया कि विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 4 3 7 हो गया। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत 2, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपको थोड़ा पहचानना है कि ये पासा कौन सा है। ठीक है, पहचान के आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, देखिए 3 है, 2 है, 1 है। ये कौन सा पासा है, ये भी क्या है, मानक पासा है। ये भी क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो इसका छिपी हुई सतह होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके विपरीत साइड का योग क्या होगा, 7 होगा। विपरीत सतह का योग 7 होगा। ठीक है, तो 4 3 7। अब यहाँ पे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत 5। तो इसी प्रकार से इस वाले पासे को आप लोग बताइएगा कि इन सब का विपरीत क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 2 है, 5 है, ये तीसरा क्वेश्चन है, 6। इसको भी बताइएगा आप लोग कि इसका क्या होगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं।
4 3 4 या 6 लिख देते हैं और 1। ये चौथा क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि इन सब का विपरीत और इन सब का विपरीत क्या आएगा। ठीक, और इसको कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए कि इन सब का विपरीत क्या होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग को दूसरा टाइप पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टाइप में क्या आता है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की, दूसरा है आपका जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए आपके पास दो पासा होगा, आपके पास दो पासा होगा, ये एक ही पासे की दो एंगल से अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। ठीक है, एक ही पासा है, ये एक ही पासा होगा। इस पासे को आप जब इस साइड से देखेंगे, तीन सतह दिखेगी एक साथ, तो जब देखेंगे तो ये दिखेगा। अब इस प्रकार से देख रहे हैं तो ये सतह दिख रही है। देखिए कुछ इस प्रकार सतह दिखेगी, 2 4 और 1 दिख रहा होगा, ऊपर 2 4 1, 2 4 1 दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से यह एक ही पासा है, एक ही पासे को भिन्न भिन्न तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है, ये आपकी दूसरी स्थिति है। अब यहाँ पे दिया रहेगा मान, यह है। यहाँ पे हम कुछ दूसरा अंक ले लेते हैं 5। ठीक है, 5। अब इस प्रकार से है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, बोल देगा 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, है ना, या पूछ देगा 1 का विपरीत क्या होगा। तो आइए इसका हम लोग एकदम अच्छा ट्रिक के अनुसार हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसमें कॉमन सतह है, कॉमन सतह 3 है ना, यह 3 है। तो कॉमन सतह तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में थोड़ा लिखिएगा, नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बॉक्स बना के लिखिएगा। ठीक है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों एक ही पासे की, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट कि कॉमन सतह का मतलब यह हुआ, कॉमन सतह का मतलब यह हुआ कि दोनों में जो दिख रहा होगा, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में दिखे। सबसे पहले कॉमन सतह को से लिखिएगा, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज, या घड़ी की सुई की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज, घुमाते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे आपका क्या है 3, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज घुमाइए दोनों पासों को एक ही साथ, यानी कि एक ही पासा को, दोनों पासों को यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो देखिए 3 के नीचे 3 लिख लीजिएगा, 3 के नीचे 3। अब ध्यान देना है आपको कि ये 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 2 आएगा, तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 2, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, अब उसके बाद इस वाले पासे में 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, जो कॉमन सतह होगा उसी को देखना है। अब ये 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 1, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, इस प्रकार से आ गया। देखिए अब पूछ रहा है 3 का विपरीत। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा अंक दिख रहा होगा, 5 ही अंक दिख रहे होंगे, 3 6 2 1 5। अब बताइए इसमें छिपी हुई सतह कौन सा होगा, ये 3 का विपरीत छिपी हुई सतह होगा, छिपी हुई सतह, 3 का विपरीत छिपी हुई सतह होगा। तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है, कौन सा सतह नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा नोट लिख लीजिएगा, कॉमन सतह का
कॉमन सतह का विपरीत सतह छिपी हुई सतह होगा, छिपी हुई सतह होगा। ठीक है, कॉमन सतह का विपरीत सतह छिपी हुई सतह होगा। ठीक है, तो देखो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अच्छा तो यहाँ पे जो ऊपर नीचे दिख रहा है, यहाँ 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, और 2 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 1, और यहाँ पे 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3। तो इस प्रकार से आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि एक को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज दोनों घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं इस साइड से तो आपको भी इसको इसी साइड से घुमाना पड़ेगा, तब भी आपका आंसर समान ही आएगा। ठीक है, तब भी आपका आंसर समान ही आएगा, इस बात को थोड़ा आप ध्यान दें। ठीक है, तो क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? एक और पासा हम लोग लेते हैं, बताइएगा। एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, इसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। ठीक है भाई, यहां पे 6 2 3, 6 1 4, 6 1 4 हो गया। अब पूछ रहा है इसका 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत। अच्छी बताओ, सबसे पहले इसमें कॉमन सतह देखो, कॉमन सतह कहाँ है आपका, कॉमन सतह 6 है यहाँ पे, यहाँ पर भी 6 है। सबसे पहले यही काम देखना है उसमें कॉमन सतह। कॉमन सतह का मतलब ये हुआ दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, 6 है यहाँ पे, यहाँ पर भी 6 दिख रहा है। तो आप 6 है तो 6 लिख लेंगे ऊपर नीचे, 6 ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब 6 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ करिए। देखिए 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा। अब इसके बाद 6 को यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले वाले पासा, जो ये पहला वाला पासा है, ये दूसरा वाला पासा है, तो पहले वाले पासे को जब घुमाया गया तो यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ फिर 3 आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 6 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो छिपी हुई सतह होगी, जो मैं लिखवाया हूँ ना नोट में, तो यहाँ पे विपरीत सतह क्या हो जाएगा, यहाँ पे छिपी हुई सतह कौन सी है, 5 है। यहाँ पे छिपी हुई सतह क्या है, 5 है, हिडन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे छिपी हुई सतह 5 है, तो आप लोग बड़े आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि 3 का विपरीत 4 ऊपर नीचे जो होगा, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 1 और 6 का विपरीत 5। तो इस प्रकार से आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े इजी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज किया जाए। ठीक, जल्दी से नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पासा है आपका, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हूं, तो यहाँ पे 5 3 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6। तो पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 2 का विपरीत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 2। अब उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ करिए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ करिए। तो 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है। अब यहाँ 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका विपरीत क्या होगा, जो छिपी हुई सतह होगी इसका विपरीत होगी। तो छिपी हुई सतह क्या है इसकी, देखो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो छिपी हुई सतह होंगी वह कॉमन सतह का विपरीत सतह होगा। छिपी हुई सतह कॉमन सतह का विपरीत सतह होगा बच्चे। ठीक है, यहाँ 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 5, और 4 के विपरीत 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि अब जो पासा हम बताने जा रहे हैं, 2 स्थितियां दिया होगा, ऑप्शन में भी पासा दिया होगा। ठीक है, तो उसको कैसे हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा देखिएगा। देखिए
दो पासा बनाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, थोड़ा दिखे आप लोग को। ये एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। अब आपका ऑप्शन मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन, ये पासा इस प्रकार से बना हुआ है। ये इस प्रकार से है। ये बी ऑप्शन है, यह सी ऑप्शन है, यह डी ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पे आपका पासा यहाँ पे है 3 2 6, यहाँ पे 6 4 1, यहाँ पे पासा दिया है इसका 4 5 6 4 3 5 2 1 3 5 3 2। ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प आपको सही करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करें, विपरीत सतह निकालें। आप लोग इतना ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप ये क्या करिए कि इन सब का विपरीत सतह निकाल लें आप लोग, ठीक है। तो विपरीत सतह आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि इसका विपरीत सतह निकालें आप लोग। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन सतह कहाँ दिख रही है ना। तो कॉमन सतह इसमें क्या है, देखिए 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अब इसको किस प्रकार से घुमाना है, आप लोग भी बोलते रहिए क्लॉकवाइज, है ना। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा यहाँ पे और ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे 6 के नीचे 6 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ 6 से किधर गया, 2 और 3 गया है, तो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, 1 और 4, 1 और 4। अब यहाँ पे जो विपरीत सतह, जो कॉमन सतह होगा वो विपरीत सतह होगा, जो छिपी हुई सतह होगी, ठीक है। कॉमन सतह का विपरीत सतह क्या होगा, छिपी हुई सतह। तो छिपी हुई सतह कौन सी सतह नहीं दिख रही, 5 नहीं दिख रहा है। देखिए इस पासे में कहीं 5 दिख रहा था क्या, 5 नहीं दिख रहा है। अब इसका विपरीत तो पता चल गया, इसका विपरीत यह है, इसका विपरीत यह है, ठीक है। इन सब का विपरीत पता चल गया। अब बात आप फंसेगी आपकी यहाँ पे कि यहाँ पे किस प्रकार से देखें। वैसे तो हम बता सकते थे इसका विपरीत है, इसका विपरीत है, लेकिन यहाँ पे कैसे हम लोग पता करें कि इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कौन सा आंसर गलत है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, सबसे पहले नोट में लिखिएगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि जो ये 1 दिख रहा है, 1 का विपरीत सतह आपका 6 दिखेगा का इस साइड, देखिए कहीं से देखिए 6 नहीं दिखेगा। यानी जो विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ कभी नहीं दिखती हैं। तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट में विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। जो विपरीत सतह है कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी, ठीक है। आपको यह नोट कर लेना है, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है 6 का विपरीत 5 है, तो यहाँ 6 का विपरीत 5 है, तो इसको इसके पीछे होना चाहिए ना, 6 से पीछे होना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगा, ये कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। 6 का विपरीत 5 है, यहाँ पे 6 का विपरीत 5 है, तो ये साथ में नहीं दिखेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 3 का विपरीत 4 है ना, देखिए। तो यहाँ पे 3 का विपरीत निकटवर्ती सतह हो गया, इसको पीछे होना चाहिए, इसलिए भी ऑप्शन आपका गलत है। एक साथ नहीं दिखेगा, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे 3 का विपरीत 4 है, तो इसको पीछे होना चाहिए, इसलिए यह गलत हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 1 का विपरीत क्या है, 2 है, तो यहाँ 1 का विपरीत एक साथ दिख गया, 2 एक साथ 2 दिख गया, 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, तो ये भी नहीं हो सकता आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आखिरी ऑप्शन बचा है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि 3 जब ऑप्शन आपका गलत हो गया तो जो आखिरी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत 4 है, तो इसमें 4 दिख रहा है क्या, क्या कहीं, इसलिए सही है। 2 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 1 दिख रहा है क्या, 2 दिख रहेगा, लेकिन 1 नहीं दिखेगा आपको। 6 का विपरीत 5 है, तो 5 दिखेगा लेकिन 6 नहीं दिखेगा इसमें,
है ना। तो विपरीत सतह नहीं दिखेगा तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या? मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? तो जिन भाई को हमारी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई होंगी। ठीक है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक, ये पहला पासा है, यह दूसरी स्थिति है। पहले पासे की एक पासे की दो स्थिति, तो इसके ऑप्शन दिए गए होंगे इस प्रकार से आपकी किताब में या आपके एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल ना घबराएं आप लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं। अब विश्वास मानिए, अगर शुरू से अंत तक देख रहे हैं आपको तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, ए है, ई है, एफ है, यहाँ पे डी है और ई है, ये बी है, यहाँ पे सी ई डी, यहाँ पे एफ डी ई, यहाँ पे डी बी सी, यहाँ पर है ई ए बी। तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें विकल्प आपको चेक करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या करें, इसका विपरीत सतह निकालें। सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, इसका विपरीत सतह। तो विपरीत सतह आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका कॉमन सतह। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, ई दिख रहा है यहाँ पर भी ई दिख रहा है ना। यहाँ पर ई है, वहाँ पर भी ई है। अब इसको किस प्रकार से घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, यहाँ से भी इसको क्लॉकवाइज, है ना। तो ई के नीचे ई हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखिए, ई के नीचे ई। अब देखिए यहाँ पे ई के बाद एफ ए, यहाँ के ई के बाद डी और बी, ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब ई का विपरीत कौन सी सतह नहीं दिख रही है, सी नहीं दिख रही है। देखिए इसमें सी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, सी नहीं दिख रही है, तो इसका विपरीत सतह हो जाएगा, है ना। हमने आपको क्या बताया था कि छिपी हुई सतह कॉमन साइड की विपरीत सतह होंगी। ठीक है, छिपी हुई सतह कॉमन साइड की छिपी हुई सतह विपरीत सतह होंगी, तो यह ध्यान देना आपको। ठीक है, अब आपको दूसरा नोट में लिखवाया था कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। तो ई पकड़िएगा, ई का विपरीत क्या है, सी है, तो ई का विपरीत यहाँ पे सी है, इसलिए आपका ऑप्शन यह गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा एफ का विपरीत क्या है, यहाँ पे डी है, तो एफ का विपरीत क्या हो गया, डी है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी, उसको पीछे होना चाहिए, इसलिए इसका यहाँ पे साथ में दे दिया है, तो इसलिए आपका क्या है, गलत है। ठीक, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अब देखिए यहाँ पे डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत बी है, अच्छा ठीक है। सी का विपरीत क्या है, सी का विपरीत ई है, नहीं है। डी का विपरीत क्या है, नहीं है। बी का विपरीत क्या है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए का विपरीत बी है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए का विपरीत बी है तो एक साथ दिख गया, इसलिए यह नहीं सही होगा। आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आप लोग को इतना समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है भाई तो इसको आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियो में 30-30, 35-35 मिनट की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका वीडियो नहीं बनेगा, आपका 3-4 वीडियो में यह समाप्त हो जाएगा। पूरा आपका पासा, इसमें डिटेल से ओपन डाइस किस प्रकार से पासे बनते हैं सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो धैर्य बनाकर थोड़ा आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।